लाहौर में खुश्क सर्दी का राज है। सर्दी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, बारिश का कोई नामो निशान नहीं है। वेदर पैटर्न चेंज होने की वजह से बहुत सी तब्दीलियां जो है वो मौसम में देखने में नज़र आई। इस वक्त बात करने के लिए मेरे साथ चीफ मेट्रोलॉजिस्ट पंजाब चौधरी असलम साहब मौजूद हैं। इनकी तरफ बढ़ते हैं, इनसे जानते हैं। सर बताइएगा, वेदर चेंज हो रहा है, वेदर पैटर्न की वजह से सर्दी काफ़ी देर से शहर लाहौर की जानिब उसने रुख किया, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए बिल्कुल इसमें एक तो मैं बताऊँ कि सर्दी लेट क्यों आई है। इसमें एक फिनोमेना होता है एल नीनो। उसमें होता है सी सरफेस टेम्परेचर जो पैसिफिक का थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो वो थोड़ा प्रिवेल कर रहा है, तो उसकी वजह से सर्दी थोड़े लेट भी आई है। थोड़ा आने वाले दिनों में टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा भी होगा, लेकिन फ़िलहाल धुंध पड़ रही है बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो ऐसे लगता है कि बहुत कम है। लेकिन एक्चुअली जैसे आज लाहौर की बात की जाए तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन फील लाइक ऐसे हो रहा है जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसकी मेन वजह ये है कि जो धुंध पड़ रही है वो काफ़ी ज़्यादा डेंस है और पूरे पंजाब में आलमोस्ट लाहौर समेत, और उसमें एक शीट बन जाती है कभी कभी, जैसे उससे सूरज की शुआएं नहीं निकलती। तो अभी थोड़ी देर के लिए आज सूरज निकला, लेकिन फिर वही सूरत हाल कोई रात गए होगी, फिर दोपहर 1-2 बजे तक यही सूरत हाल होगी। जब डिफरेंस दोनों में टेम्परेचर में थोड़ा होता है मैक्सिमम मिनिमम, फिर वो सर्दी जो है बहुत ज़्यादा फील हो रही होती है। सर ये बताइएगा, जिस तरह के हम जानते हैं कि मौसम सरमा देर से आगाज़ हुआ, इसका आगे दौरानिया क्या रहेगा? क्या ज़्यादा देर तक शहर लाहौर में सर्दी देखने को मिलेगी? जो हम दिसंबर में सर्दी देखा करते थे, हमने जनवरी में जो है वो अब हम बर्दाश्त कर रहे हैं। अच्छी भी है सर्दी, लेकिन जो बारिशें हैं वो भी नहीं हो रही, तो ये क्या सिचुएशन आगे चलेगी? देखिए बिल्कुल अभी जैसे बारिशें नहीं हो रही हैं, इसमें जो सिस्टम बन रहे हैं जो सर्दियों में बनते होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जो हवा का दबाव ज़्यादा है इस एरिया पे परसिस्ट कर रहा है, जैसे लाहौर या पंजाब या पूरे पाकिस्तान में। तो वो बारिशें इस साइड पे, वो जो एक सिस्टम है वो इस साइड पे आ ही नहीं रहा। ये स्टेबल कंडीशन थी, तो इसमें जो सिर्फ फॉग का फिनोमेना होता है स्टेबल कंडीशन में। तो ये है थोड़े दिन पहले जैसे बलूचिस्तान में एक सिस्टम आया, वो इधर आया ही नहीं है, वो वहाँ पे डिसिपेट हो गया। और ये जो जनवरी का माह होता है ये सर्द तरीन पाकिस्तान में होता है और लाहौर में भी। तो ये इस माह में सर्दी पड़ेगी, लेकिन अगले माह से कोई इतनी ज़्यादा नहीं पड़ेगी, मौसम प्लेजेंट होने का इम्कान है। सर मौसम प्लेजेंट हो जाएगा। कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं सोशल मीडिया पे कि 12 से 15 जनवरी के दरमियान जो है वो बहुत पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बर्फ़बारी होगी और इस तरह से सारी सिचुएशन देखने में नज़र आएगी। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए वो एक गर्दिश कर रही है कि महकमा मौसमियात ने जो कोई वार्निंग इशू की है या एडवाइजरी वगैरह, लेकिन महकमा मौसमियात ऑलरेडी इसको डिनाई कर चुका है, और मैं भी अब आज भी कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक फेक सी न्यूज़ है जो सोशल मीडिया पर कहीं से जो सर्कुलेट हुई है। इसमें ये देखें, इसमें सर्दियों में का जो जनवरी का माह वो तो वैसे ही सर्द होता है, लेकिन इसमें जो लिखा गया कि कसूर, गुजरात, मुल्तान वगैरह इस तरह जो पंजाब के इलाके ज़ाहिर किए गए हैं जहाँ पे बर्फ़बारी होगी, बर्फ़बारी होती है जो पहाड़ी इलाके होते हैं। तो ये तो बिल्कुल ही एक जिसने भी किया उसने पता नहीं गलत बातें फैलाई जा रही हैं सोशल मीडिया पे। इस बात की तरदीद महकमा मौसमियात की जानिब से की जा रही है। सर ये भी बताइएगा, मौसम के असरात हम लोग देख रहे हैं कि इंसानी सेहत पर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। नमूनिया और इन्फ्लुएंजा नमूनिया जैसी बीमारियां सामने नज़र आ रही हैं, तो लाहौरी किस तरह से अपनी एहतियात करें? मौसम आने वाले दिनों में कितना मज़ीद सर्द होगा? टेम्परेचर की क्या सूरत हाल रहेगी? क्या पिछले तमाम रिकॉर्ड इस दफ़ा भी तोड़ दिए जाएंगे मौसम की तरफ? देखिए अगर मैं लाहौर की बात करूं तो लाहौर का जो टेम्परेचर था जो जनवरी में -2 डिग्री सेंटीग्रेड है, 2008 में जो एक रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन उस तक तो हो सकता है जो इतना टेम्परेचर ड्रॉप ना करे, लेकिन फिर वही सूरत हाल जब मैक्सिमम मिनिमम में थोड़ा फ़र्क होगा तो वो लगेगा बहुत ज़्यादा है, लेकिन टेम्परेचर ड्रॉप होंगे, लेकिन इतने ज़्यादा बहुत ज़्यादा ड्रॉप नहीं होंगे जैसे 0 या माइनस में चला जाए। तो इसमें ये है कि जो खुश्क सर्दी पड़ रही है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ जन्म ले रही हैं, जैसे स्मोक, कुछ इसमें पोल्यूशन की वजह से वो होती है, और कुछ जो मौसम खुश्क होता है। तो हमें चाहिए कि बेजा जो बाहर ना निकलें, अगर निकलें तो मास्क वगैरह का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये ठंड जो होती है इससे काफ़ी ज़्यादा बीमारियां जन्म ले सकती हैं। जी बिल्कुल, ये थी गुफ्तगू चीफ मेट्रोलॉजिस्ट पंजाब चौधरी असलम साहब की, जिनकी जानिब से काफ़ी ज़्यादा ब्रीफली बताया गया है कि शहर लाहौर में मौसम पैटर्न चेंज हुआ, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ देखने में नज़र आई। मौसमी असरात इंसानी सेहत पर बहुत जल्दी जो है और बहुत तेज़ी से इंसानी सेहत को मनफी असरात की जानिब धकेल रहे हैं। हम देख रहे हैं कि नमूनिया में बेजा इजाफा हो रहा है, बच्चे बहुत जल्दी इसके जकड़ में आ रहे हैं, और इस वजह से नमूनिया, इन्फ्लुएंजा नमूनिया जैसी
सी वबाएँ जो हैं वो फैल रही हैं। अगर शहरियों ने इस पर एहतियात ना की तो बहुत सी जानें जो हैं वो जानलेवा साबित हो सकती हैं। और इसी के साथ-साथ हिदायत की जा रही हैं कि शहरी अपनी हिफाजत को यकीनी बनाएँ, क्योंकि जहाँ पर महकमा मौसमियात की जानिब से मुख्तलिफ अलर्ट जारी किए जाते हैं, दूसरी जानिब महकमा सेहत की जानिब से भी मुख्तलिफ इक़दामात उठाए जा रहे हैं। इसी के साथ-साथ हुकूमत पंजाब की जानिब से भी इंसानी सेहत का ख़्याल रखने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात उठाए जा रहे हैं। और इसी के साथ-साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि मौसमी तब्दीलियों के बायस जो है वो बच्चों को मज़ीद छुट्टियाँ देने का भी ऐलान किया गया है कि अब मज़ीद जो नर्सरी से पहली जमात के बच्चे हैं उनको मज़ीद 1 हफ़्ता छुट्टियाँ दी जा रही हैं, ताकि लाहौर में जो खुश्क सर्दी बहुत ज़्यादा तेज़ी से और बहुत ज़्यादा ही कुछ सर्दी दिखा रही है, तो उस वजह से जो है वो बच्चों की हिफाजत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लिहाजा जितना हो सकता है अपने आप को कवर करके घरों से निकलें और गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें, क्योंकि इस दफ़ा जो है वो महकमा मौसमियात की जानिब से भी बताया गया है कि जैसे 2008 में टेम्परेचर -2 रहा, टेम्परेचर इस दफ़ा भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ दोनों में जो है वो अच्छा खासा इजाफा देखने में भी नज़र आएगा, कमी भी आएगी, तब्दीलियाँ भी आएंगी। लेकिन इसी के साथ साथ लाहौरियों को अपनी सेहत का ख्याल रखने का भी बार बार कहा जा रहा है।